अभी तक हम लोग डिस्कस किए थे, कर रहे थे, तो कन्वर्शन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ द मेटल्स टू द मेटेलिक फॉर्म, मतलब कि धातु ऑक्साइड को उसके मेटेलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रोसेस के बारे में। तो हम लोग कौन कौन सा प्रोसेस पढ़े पिछले क्लास में? तो हम लोग पढ़े बाय द रिडक्शन ऑफ कार्बन, ठीक है, बाय द हाइड्रोजन एंड बाय द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोमेटलर्जी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक रिडक्शन प्रोसेस जो है हम लोग क्या करते हैं आज को डिस्कस करेंगे, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम का एग्जाम्पल को लेके, ठीक है। तो एल्युमिनियम का एग्जाम्पल से हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग करते क्या है, इसमें हम लोग एक आयरन का टैंक लेते हैं जिसमें कार्बन के अस्तर लगे होते हैं जो कैथोड का कार्य करते हैं, जबकि एनोड के रूप में ग्रेफाइट रॉड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। टैंक में हम लोग गलित Al2O3 मतलब एल्यूमिना, Na3AlF6 दैट मीन्स क्रायोलाइट और CaF2 मतलब फ्लोस्फार लेते हैं, जिसे कोक चूर्ण से ढक देते हैं, ठीक है। बात को समझिए, क्या किए, एक आयरन टैंक लिए जिसमें क्या किए, कार्बन का अस्तर लगा दिए, अस्तर मतलब परत, ठीक है, जो क्या कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है। एनोड के रूप में क्या किए, एनोड के रूप में ग्रेफाइट रॉड का प्रयोग किए, ठीक है। गलित अवस्था में Al2O3 Na3AlF6 और CaF2 का मिश्रण लिए, जिसको हम लोग क्या करते हैं, कोक चूर्ण से ढक देते हैं, ठीक है। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाता है, ठीक है, तो धनायन कैथोड में जबकि ऋणायन एनोड में डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। देखते हैं क्या क्या रिएक्शन होता है जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। तो ये हो गया Na3AlF6, किसमें टूटेगा, 3Na प्लस प्लस Al3 प्लस प्लस 6F माइनस, फिर क्या हो गया, CaF2 किसमें टूटेगा, Ca2 प्लस 2F माइनस, ठीक है। फिर क्या किए, Al2O3 किसमें टूटेगा, 2Al3 प्लस प्लस 3O2 माइनस, ठीक है। अब देखते हैं, मिटा देते हैं ये, कैथोड में कौन डिपॉजिट हो रहा है, एट कैथोड। तो कैथोड में कौन डिपॉजिट होगा, केटायन, ठीक है। तो यहां पर केटायन कौन कौन है, Na प्लस
Al और Ca2 प्लस। कौन कौन है? Na प्लस, Al3 प्लस और Ca2 प्लस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में किसको प्रेफरेंस दिया गया है? तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का टेबल में जो एलिमेंट नीचे आएगा वो कैथोड में क्या होगा? डिपॉजिट होगा। जैसे कि देखते हैं, ठीक है, ये हुआ K प्लस, Ca2 प्लस, Mg2 प्लस, Al3 प्लस, Zn2 प्लस, Fe3 प्लस, Ni2 प्लस। ठीक है, इस तरह करके और भी सारा एलिमेंट। तो टेबल में जो एलिमेंट नीचे आ रहा है वो क्या होगा? कैथोड में डिपॉजिट होगा। तो देखिए यहां पे, तो यहां पे एक गलती हो गया, Ca2 प्लस और Mg2 प्लस के बीच में Na प्लस आएगा। ठीक है, तो यहां देखिए, ये हो गया Ca+2 प्लस, ये Na प्लस और Al3 प्लस। तो टेबल में नीचे कौन है? Al3 प्लस। दैट मीन्स डिपॉजिट कौन होगा इन तीनों एलिमेंट में? ये तीनों एलिमेंट में Al डिपॉजिट होगा। ठीक है, टेबल में जो नीचे है तो कैथोड में डिपॉजिट होगा। तो ये हुआ Al3 प्लस, क्या करेगा? क्योंकि प्लस चार्ज 3 है, 3 इलेक्ट्रॉन लेगा और न्यूट्रलाइज हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। एट एनोड, एनोड में कौन डिपॉजिट होगा? तो एनायन। एनायन कौन है? फ्लोरीन और ऑक्सीजन। उसी तरह से अगर हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देखें तो क्या पाते हैं? एनायन में किसको प्रेफरेंस मिलेगा? तो ऑक्सीजन को मिलेगा। तो ऑक्सीजन 2 माइनस है, तो ऑक्सीजन O के फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में, वो किस में चेंज होगा? मॉलिक्यूलर फॉर्म में चेंज होगा। तो O2 बनेगा, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, इधर भी क्या लेंगे? 2, तो माइनस चार्ज कितना हो जाएगा? 2 2 जा 4, तो 4 इलेक्ट्रॉन क्या होगा? रिलीज होगा। क्लियर? अब देखिए, जितना इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा कैथोड, एनोड उतना ही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। फिर से बात को समझिए, कैथोड जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एनोड उतना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लूज करेगा। तो यहां पर तो ये गेन 3 इलेक्ट्रॉन कर रहा है और ये लूज कितना कर रहा है? 4 इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तब क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना पड़ेगा। तो कैसे बैलेंस करें? इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 3 जा 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 हो जाएगा। क्लियर? इसको तो समझ में नहीं आ रही है तो फिर क्या करिएगा? बैक कर लीजिएगा, वीडियो को देख लीजिएगा, फिर आगे चलिएगा। मिटा के फिर से बताने का कोई यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर 4 से लिए तो इसको ऐसे लिखने का कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट कर दीजिए 4, तो कितना जाएगा? 12 और ये एल्युमिनियम के बाहर निकलेगा तो 4 टाइम्स। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 6, तो कितना हो गया? इधर 3 2 जा 6 और 4 3 जा 12, तो 12 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, 12 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये जो एल्युमिनियम जो बना
मोल्टन एल्युमिनियम यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये कितना तो 99.5% प्योर होगा। इसको इधर से क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। क्लियर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। ठीक है, मिटा देते हैं। क्या पूछा जाता है कि मान लीजिए क्वेश्चन रहा कि एल्युमिनियम के निष्कर्षण में क्रायोलाइट Na3Al(F6) एवं फ्लोस्पार CaF2 का उपयोग क्यों किया जाता है। तो देखिए बात क्या है ना कि एल्युमिनियम का जब हम लोग एक्सट्रैक्शन करेंगे किसमें, तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस से, तो होता क्या है कि Al2O3 का मेल्टिंग पॉइंट 2050 डिग्री सेल्सियस होता है, वेरी हाई टेम्परेचर। इसको मेल्ट करने में क्या होता है, दिक्कत होता है, इसलिए इसमें क्या करते हैं, क्रायोलाइट मिला देते हैं। क्या करते हैं, क्रायोलाइट मिला देते हैं। तो क्रायोलाइट मिलाने से क्या होगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस होकर के 950 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन प्रोसेस में क्रायोलाइट का क्या रोल है। क्वेश्चन पूछे व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्रायोलाइट, ठीक है, इन द रिडक्शन, इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3। तो क्या बोलोगे, क्रायोलाइट रिड्यूस द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ Al2O3 from 2050 डिग्री सेल्सियस टू 950 डिग्री सेल्सियस। क्लियर। अब फिर क्वेश्चन पूछा, ये तो इसका काम हो गया। अब CaF2 का क्या भूमिका है। तो देखिए शुद्ध प्योर मेल्ट Al2O3 जो होता है, शुद्ध गलित एल्यूमिना जो है वह विद्युत धारा का कुचालक है। ठीक है, तो इसमें जब हम लोग फ्लोस्पार मिलाते हैं तो इसका कंडक्टिविटी क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो वही अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ CaF2 इन द इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन ऑफ Al2O3, तो क्या बोलोगे, CaF2 इंक्रीजेस कंडक्टिविटी ऑफ Al2O3। क्या करता है, CaF2 Al2O3 का कंडक्टिविटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर। क्रायोलाइट का क्या भूमिका है, क्रायोलाइट इसका मेल्टिंग पॉइंट को क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है, 2050 डिग्री सेल्सियस से घटा करके कितना कर देता है, 950 डिग्री सेल्सियस कर देता है। और CaF2 का क्या काम है, CaF2 जो है मतलब शुद्ध एल्यूमिना जो यहाँ पे हम लोग लिए ना, कंसंट्रेटेड एल्यूमिना, शुद्ध एल्यूमिना लिए, तो जो शुद्ध एल्यूमिना है गलित अवस्था में जो रहेगा वो क्या रहेगा, विद्युत धारा का कुचालक रहेगा। तो उसका कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें क्या करते हैं, CaF2 मिलाते हैं। क्लियर। अब कुछ कुछ बच्चा कमेंट कर रहा है कि सर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हैं। तो देखो बाबू, हम इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ रहे हैं, ये आपको लग रहा है कि इंग्लिश मीडियम में। एक्चुअली में क्या है कि हिंदी मीडियम का अलग वीडियो, इंग्लिश मीडियम का अलग वीडियो बनाने में दिक्कत है, इसलिए क्या कर रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके एक साथ वीडियो को अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, ये तो शुद्ध हिंदी मीडियम है, बस खाली बातें सब क्या लिख रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में लिख रहे हैं।
इंग्लिश में लिख रहे हैं। तो वैसे भी तो बैच में भी हम व्हाट्सएप तो इंग्लिश में ही लिखते हैं ना। ठीक है, शुरू से सारा वीडियो को देखो, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। और अगर नहीं आ रही है बातें तो फिर कमेंट करो। ठीक है, कहाँ पे? व्हाट्सएप में।